Hello everyone, this is Jinak Burman. Welcome back to my YouTube channel, and I hope you're doing well. So it's been a while. I haven't posted anything on YouTube because थोड़ा मैं busy चल रही थी अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके, एकेडमिक लाइफ को लेके. आज का वीडियो होगा सीयूटी पीजी के बारे में. लाइक आई नो कि सीयूटी पीजी हो गया, मतलब एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया है. एंड मैं बताने वाली हूँ कि सीयूटी पीजी के बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है. क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीयूटी पीजी दे दिया है, अब क्या करें, अब क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्या नहीं. सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो एंड शेयर इट टू यू गाइस. So, CVT PG के पहले भी there were some people who were asking me कि कैसे एग्ज़ाम दे, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो मैंने उनको पर्सनली गाइड किया है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था. लेकिन मैंने उनको पर्सनली गाइड कर दिया था, रिप्लाई कर दिया था. और अभी क्योंकि CVT PG का रिजल्ट निकल गया है, सो इस वीडियो में मैं फर्दर प्रोसीडियर्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करूँगी, चर्चा थोड़ा सा करूँगी. थोड़ा सा ब्रीफली मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी. और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कैसे एडमिशन मिला बीएचयू में. सो लास्ट ईयर मैंने भी इसी तरीके से आप लोग की तरह सीयूटी पीजी दिया था, और मैंने भी टारगेट किया था तीन यूनिवर्सिटीज़ मैंने टारगेट किया था. दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो इन तीन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने टारगेट किया, मुझे इन तीनों में से किसी एक में जाना था. और फाइनली मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज़ किया है. तो अब मैं इधर बीएचयू में पढ़ रही हूँ. सो करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी इन बीएचयू. और मेरा एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था थ्रू सीयूटी पीजी. सीयूटी पीजी जैसे कि अभी उसका रिजल्ट आ गया है इस बार का. तो अभी आप लोग को क्या करना है कि अभी आप लोग को अपना मार्क्स जो है उसको एनालाइज करना है. आपने जो जो यूनिवर्सिटीज टारगेट किए हुए हैं कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आपको जाने का मन है, उसमें लाइक उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप निकाल के एक बार देख लीजिए. उस हिसाब से आप अपना स्कोर देख लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट या आपका सब्जेक्ट के हिसाब से वो स्कोर एनफ है कि नहीं. अगर एनफ है तो बहुत अच्छी बात है. जिन लोगों का मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आए होंगे, आई एम श्योर उन लोग का मोस्टली उन लोग का प्रेफरेंस होगा जेएनयू. तो उन लोग को तो शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, या नहीं होगी उन लोग को, क्योंकि जो टॉप स्कोरर है उन लोग को तो कोई दिक्कत वैसे होता नहीं है. जिन लोग का थोड़ा सा कम स्कोर होता है या जिन लोग का थोड़ा बीच वाला स्कोर होता है, उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा. लेकिन यही वो टाइम होता है जहाँ पे आप लोग एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. ऑब्वियसली पेपर डिफिकल्टी लेवल पे भी वो डिपेंड करता है, कि नेचुरल सी बात है. अगर पेपर डिफिकल्ट था तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है. अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई जाता है, वो चांसेस होते हैं. तो उस हिसाब से इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपना मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना बैकअप प्लान रेडी कर सकते हैं कि अगर किसी का स्कोर उतना अ, अच्छा नहीं है या कोई अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है, तो वो अपना बैकअप प्लान भी रेडी रखे कि कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है, अगर ना फर्स्ट प्रेफरेंस वाला यूनिवर्सिटी ना मिले तो. ठीक है. तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलेंगे, और उसमें आपको रजिस्टर करना है. आप जो भी यूनिवर्सिटी, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन है, उस यूनिवर्सिटी में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा जब भी उनका पोर्टल खुले. रजिस्ट्रेशन के बाद होता है काउंसलिंग. ठीक है. काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग में मेरिट निकलता है. ठीक है. और एडमिशन का राउंड होता है, जैसे कि फर्स्ट राउंड लिस्ट हो गया, सेकेंड राउंड लिस्ट हो गया, थर्ड राउंड लिस्ट हो गया, ऐसे करके होता है. तो वो सब जो प्रोसीडियर है वो सब कुछ ऑनलाइन होगी टिल फिजिकल वेरिफिकेशन. बस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग होता है. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले रजिस्ट्रेशन होता है. उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको मेल भेज देगा और आपको डेट वगैरह मेंशन कर देगा कि किस डेट पे आपको आना है. ठीक है. और उस डेट पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है. और ऑफलाइन काउंसलिंग उधर ही होती है, और एडमिशन उधर पे होता है. ठीक है.
तो बस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ में है वो ऑनलाइन ही सारे प्रोसीडियर्स हो जाते हैं टिल फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जैसे कि पहले होगा अभी रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट वगैरह निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा, तो उस हिसाब से उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। मतलब अ, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसी पोर्टल पे उसी दौरान होगा। अ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फी पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद आप लोग एक बार अगर फी पेमेंट कर दिए, उसके बाद आप प्रोविजनली एडमिटेड हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन फिर भी अब आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो फिर उसका भी एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम तक आप एडमिशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसका ये है कि उसका एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि इस टाइम पे इफ यू वांट टू विड्रॉ योर एडमिशन, तो इस टाइम तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अगर विड्रॉ मतलब अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वो आपकी चॉइस है, बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था। पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मुझे एचसीयू में मुझे मिला था, मुझे ईमेल आया था कि एचसीयू वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल भेजते हैं, तो मुझे मेल आया था, बट आई वाज नॉट रेडी विद माय डॉक्यूमेंट्स, तो मैं नहीं जा पाई। मैं रेडी भी नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई एचसीयू में। उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला था एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला था, तो मैंने एडमिशन ले लिया था उधर। मैंने फ़ी पेमेंट भी कर दिया था 8,000 के आसपास में, 8 to 9,000 के आसपास में फ़ीस था, तो मैंने पेमेंट कर दिया था। और मेरा एडमिशन प्रोविजनली आई वाज एडमिटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके बाद बीएचयू का लिस्ट आया, मतलब बीएचयू का थर्ड लिस्ट आया, ठीक है। और थर्ड लिस्ट में मुझे मिल गया था एडमिशन उधर, थर्ड लिस्ट में मेरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया था, फी पेमेंट कर दिया। और उसके बाद जब मेरा बीएचयू में प्रोविजनली मैं एडमिट हो गई थी, उसके बाद मैंने डीयू से अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया था। और उसके बाद मैं बीएचयू आ गई। तो सारा जो ऑनलाइन प्रोसीडियर होता है वो सब कंप्लीट होने के बाद भी प्रोविजनली एडमिटेड होते हैं। फाइनली एडमिशन का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट तब होता है जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आपको फी पेमेंट के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल कांटेक्ट किया जाएगा, मेल ही भेजते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगा या फिर किसी भी तरह का कांटेक्ट वो लोग कर सकते हैं आपको, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक डेट दिया जाएगा जहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है उस पर्टिकुलर डेट और टाइम वॉट एवर, एंड विथ ऑल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद ही कंसिडर किया जा सकता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में मतलब अच्छे तरीके से आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। उससे पहले एडमिशन का प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है एंड एवरीथिंग इज फाइन, आपको मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाता है, तो उसके बाद ही आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। बट ये जो मैंने कुछ मिनटों में ही आपको बता दिया है आफ्टर सीयूटी पीजी का प्रोसेस, ये उतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। अभी हो रहा है मई, उसके बाद जून जुलाई आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, जो कुछ मिनटों में जो मैंने ये प्रोसेस बताया है सब, ये प्रोसेस जून जुलाई तक जाएगी, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और सबसे मेन बात ये है कि आप अलर्ट रहिएगा और डेली अपडेटेड रहिएगा, और बार बार चेक करते रहिएगा यूनिवर्सिटी का पोर्टल सब, ठीक है। अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलता है, अब तो रिजल्ट निकल गया तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जल्दी खुल जाएगा, बट फिर भी जल्द खुल जाएगा का मतलब ये नहीं कि कल परसों खुलेगा, लगेगा उसमें भी टाइम, 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ना खुले, आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ
ऑल योर प्लान्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप अपना पहले स्कोर देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर आप देखिए कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन है, उसमें आपको मिल रहा है कि नहीं उस मार्क में। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो ये सब आप इस दौरान कर सकते हैं, इस टाइम पे आप वो सब चीज़ें जो है प्लानिंग प्लॉटिंग वो सब कर सकते हैं, ये ठीक है। क्योंकि बाद में जो है ना, बाद में चीज़ें बहुत सडन सडन हो जाती है कभी कभी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप बाद में आप प्रिपेयर्ड ना हो, ऐसा चीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोली कि अभी जो है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, मतलब अच्छा खासा टाइम है कि अभी आप इन सब चीज़ों को लेके क्लियर रहे और प्रिपेयर्ड रहे, ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया, उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाता है। काउंसलिंग शुरू होने के बाद काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी मल्टीपल राउंड्स अपना कराती है। फर्स्ट राउंड निकला, उसके बाद कभी भी सेकंड राउंड निकल सकता है, कभी भी थर्ड राउंड निकल सकता है, या फिर कभी थर्ड राउंड के बाद वो लोग बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका सीट फिल हो गया तो वो लोग एडमिशन प्रोसेस वही बंद करा सकते हैं। और अगर अगर उनका सीट बहुत वेकेंट रह गया तो वो लोग मॉप अप राउंड भी कर सकते हैं, या ऑन स्पॉट एडमिशन भी करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप एक अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इतने टाइम में, कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। तो ये था सीयूईटी पीजी का एडमिशन रिगार्डिंग एक ब्रीफ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको भी प्रोवाइड किया है। और अगर आपको इन डिटेल अगर और कुछ जानना हो रिगार्डिंग एडमिशन, या फिर रिगार्डिंग बीएचयू, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।